जिसमें आपको महंगे ब्रांडेड फ़ोन की, कैमरे की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज के साथ मैं वहाँ पर वर्क कर रही थी। खुद के इतने मतलब करीबी लोग, मैं पोस्ट डालती थी तो कहते थे कि क्या कहते हैं, तुम्हें कोई काम ही नहीं है। रील्स डालने से आपके पास पैसे नहीं आएँगे। 2-3 महीने के अंदर ही आप 10,000 से 15,000 भी सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई एम मुस्कान एंड दिस इज़ माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा ये वीडियो किस बारे में है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपसे वो सवाल करने वाली हूँ जो आपके मन में पहले से ही चल रहे होंगे, क्योंकि वो मेरे भी मन में चलते थे। फर्स्ट, 500 फॉलोअर्स वाला इंसान 2-3 महीने के अंदर 6,000 से 10,000 रुपए अर्न कर सकता है क्या? बिना आईफोन के, बिना महंगे कैमरे के एंड नॉर्मल कैमरे के साथ आप बहुत जल्दी अपने 10 के फॉलोअर्स कंप्लीट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है यस। क्या मैं भी इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकती हूँ या कमा सकता हूँ? क्या हर रोज वीडियो पोस्ट करना जरूरी है या सिर्फ सही वीडियो ही काम कर जाती है? क्या सिर्फ 2-3 महीने के अंदर आप इंस्टाग्राम से अपनी पहली अर्निंग निकाल सकते हैं? गाइस, बहुत मुश्किल से मैंने ये टाइम निकाला है कि मैं इस वीडियो को बनाऊं। मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि मैं ये वीडियो बनाऊं, जो जो चीजें मेरे साथ हुई हैं वो मैं बताऊं, लेकिन मुझे टाइम मिल पा रहा था। लेकिन फाइनली मुझे ये टाइम मिल गया है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। जीरो नॉलेज के साथ मैंने स्टार्ट किया था और मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी अर्न कर लूंगी। वेट, कॉल। हेलो, सॉरी गाइस, बार बार बीच में कुछ ना कुछ हो जा रहा है, कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपको आज ये बताऊंगी कि कैसे मैं 6-7 महीने के अंदर अर्न करने लगी हूँ इंस्टा से, और कैसे कैसे मैं आगे बढ़ी और कैसे कैसे मेरा सब कुछ। जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने बिल्कुल जीरो नॉलेज के साथ मैं वहां पर वर्क कर रही थी। जैसे कि मुझे डांस पसंद था, एक्टिंग पसंद थी, एक्सप्रेशन देने पसंद थे, मैं ट्रेंडिंग वीडियोस डालती थी, लेकिन मेरा अकाउंट किसी वजह से प्राइवेट था। उसके वजह से मैं वर्क तो कर रही थी लेकिन मैं पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही थी। करना बहुत कुछ चाहती थी पर मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा था, मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि आपको डांस पसंद है, एक्टिंग पसंद है, एक्सप्रेशन वीडियोस पसंद है, लेकिन सिर्फ रील्स डालने से आपके पास पैसे नहीं आएंगे। उसके लिए आपकी स्किल मजबूत होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज, आपकी रीच अच्छी आनी चाहिए, आपकी ऑडियंस जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। सिर्फ रील्स डालने से आप पैसे नहीं कमा सकते हैं, और अगर आपका ये भी स्ट्रांग हो गया तो आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल लग सकते हैं। तो मेरे समझ में आया कि ये नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं इसके लिए आपको बहुत साल लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाते हैं, लेकिन सच बताऊं, अगर आप सही तरीके से उस पर वर्क करोगे, सही तरीके से आप पोस्ट करोगे, तो आप 500 फॉलोअर्स के साथ 2-3 महीने में 6,000 10 के फॉलोअर्स भी ला सकते हो, और 2-3 महीने के अंदर ही आप 10,000 से 15,000 भी कमा सकते हो, क्योंकि ये मैंने खुद किया है। मैं खुद इतने कमा चुकी हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है? तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको ऑडियंस कैसे पकड़नी है। तो आपको सबसे पहले जो ऑडियंस पकड़नी है वो अपने शहर की पकड़नी है, क्योंकि आप एक दिन में तो पूरे इंडिया की पब्लिक नहीं पकड़ सकते। तो सबसे पहले आपको अपने शहर से ही शुरू करना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इसमें आपको महंगे ब्रांडेड फोन की, कैमरे की भी जरूरत नहीं है। बस आपका कैमरा इतना अच्छा होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी ठीक हो, कि आप ठीक से देख पाए, उसमें आप दिख पाएँ और आपकी वॉइस ठीक आ पाए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आईफ़ोन लेना मतलब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद आईफ़ोन से ही शुरू करा है। उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन इसके लिए बस इतना ही काफ़ी होना चाहिए। देखो, मुझे डांस तो पसंद था, लेकिन सच बताऊँ, मैंने अभी तक अपने अकाउंट पे अपनी मेन डांस की वीडियो कभी डाल ही नहीं पाई। मैं डांस में स्कूल में भी अच्छी थी, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी लिया था, लेकिन डांस में अभी तक अपने अकाउंट पे प्रॉपर नहीं कर पाई। वो किसी रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पाई। और फिर मुझको जैसे कि एक्टिंग वीडियो पसंद है, एक्टिंग करना पसंद है, एक्सप्रेशन देना पसंद है, ठीक है? वो मैं छोटी-छोटी क्लिप डालती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार, अगर मैं यही करती रहूँगी तो उस चीज़ से मुझे अर्न करने में शायद मुझे 4-5 साल लग जाएँगे अपना अकाउंट, और मुझे इतनी पोस्ट भी डालनी पड़ेंगी, इतना सब कुछ करना पड़ेगा, और मुझे लगा कि मैं इससे अर्न नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मेरे अंदर ना एक चीज़ है कि मैं हमेशा सीखती हूँ। मेरे पास जब से फ़ोन आया, मैंने बहुत सीखा। मैंने सोचा क्यों ना व्लॉगिंग की जाए। व्लॉगिंग मुझे करनी नहीं आती थी, लेकिन मैं सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए, सीखा जाए कैसे इसको करते हैं, कैसे मैं इसमें आगे बढ़ सकती हूँ। तो मैंने वो ट्राई किया। मेन चीज़ बताऊँ, जब आप स्टार्ट करोगे, व्लॉगिंग करोगे या कुछ भी करोगे अकाउंट पर अपने, तो आपको पता है रोकने वाले बहुत होंगे, क्योंकि मेरे साथ हुआ। मेरे खुद के इतने मतलब करीबी लोग, मैं पोस्ट डालती थी तो कहते थे कि क्या कहते हैं, तुम्हें कोई काम ही नहीं है, ओह एक और पोस्ट डाल दी, ओह इसके सिवा और तुम्हें कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसे लोग। और फिर अगर तुम थोड़े थोड़े ग्रो करने लगोगे ना, तो उस पे तुम्हारे पास ये आएगा
जब तुम थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लगोगे ना, तो तुम्हारे पीछे ना भेड़ चाल होने लगेगी, मतलब तुम्हारी कॉपी करने के लिए इतने लोग आ जाएंगे। अगर तुम डांस की डालोगे, तुम्हारी डांस की कॉपी, तुम व्लॉगिंग कर रहे हो तो व्लॉगिंग की कॉपी, मतलब इतने कॉपी करेंगे, और इससे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो डाउन हो जाएगा। लेकिन तुम डाउन मत होने देना, तुम सिर्फ इतना सोचना कि भाई मैंने सोचा है ना कि मैं यहाँ पहुंचूंगा, तुम बस चलते जाना। वो ऐसे ऐसे तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, लेकिन तुम बहुत आगे निकल जाओगे। और वही चीज मेरे साथ हुई, मतलब इतने कॉपी करने वाले भी आए, बहुत से लोग मुझे ये कहने वाले भी है कि तुम्हें कुछ काम नहीं है, ठीक है, बस तुम वीडियोस डालती हो। भाई मुझे पसंद है, मैं डालती हूँ, मेरे घर वाले कुछ नहीं कह रहे, मैं डालती हूँ, ठीक है। तो बहुत आएंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है, ठीक है। तो जब मैंने अपना आईफोन लिया था फरवरी में, तो मैंने ये सोच के लिया था मैं महाकुंभ जा रही हूँ, और मैं महाकुंभ में जाके मैं वहाँ पे व्लॉगिंग करूंगी, मतलब वहाँ के बारे में लोगों को बताऊंगी। लेकिन मुझे उस टाइम पे बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि व्लॉगिंग कैसे करते हैं। मेरे आप पहले के वीडियोस देखना, अकाउंट पे पड़े हुए बिल्कुल बिल्कुल बेकार है, इतनी लॉन्ग लॉन्ग शॉर्ट डाल दिए हैं मैंने, कुछ भी उठा के कैसे भी डाल दिया, मतलब मुझे कुछ आता ही नहीं था। मैं महाकुंभ गई थी, 2-3 ब्लॉग मैंने बनाए भी थे, लेकिन बिल्कुल बकवास बनाए थे, कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे आता नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने फ़ोन ले लिया, आईफोन। कोई बात नहीं, मैं रुकी नहीं, मैं सोचती रही मैं कैसे करूँगी, कैसे करूँगी, मतलब मेरे समझ में नहीं आया कुछ भी, लेकिन मैं सोचती थी कि मैं कैसे करूँगी। एंड एक टाइम आया, मैंने सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग बनाया जाए, लोगों को देख के कि लोग कैसे बनाते हैं, कि सुबह में उठते हैं, उसको शूट कर लेते हैं, फिर अपना नाश्ता रेडी करते हैं तो शूट कर लेते हैं, गर्म पानी पीते हैं तो शूट कर लेते हैं, पौधों को पानी देते हैं तो शूट कर लेते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी एक छोटी छोटी क्लिप अपने रूटीन के बनाती हूँ, जब तक जॉब पे जाऊँगी मैं सारे अपने क्लिप बना ही लूँगी। तो मैंने एक दिन यही करा, और मैंने उसको ऐड कर दिया, और मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मैं ये करा, आज मैंने ये करा, मेरी बहन की तबीयत खराब थी, ऐसा हो गया। उस टाइम पे मेरी बहन को, मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने वो वीडियो तब बनाई। तो लेकिन जब मैंने उसको एडिट करा ना, तो वो अच्छी बनी, उसमें सॉन्ग भी पता नहीं कैसे अच्छा ही लग गया। उस सॉन्ग पे मैं आज भी वीडियो डालूं तो मेरी अभी भी बहुत अच्छी रीच जाएगी, पता नहीं वो ऊपर वाले ने कैसे दे दिया और मैंने लगा दिया। लेकिन मैंने पता उसमें एक चीज़ कर दी अपने दिमाग से, कि मैंने उस पर लिख दिया आई एम फ्रॉम रामपुर, क्योंकि मैं रामपुर से हूँ। तो मैंने उस पर लिख दिया आई एम फ्रॉम रामपुर। तो मैंने जब उस पर रामपुर लिखा ना, तो वो मैंने जब पोस्ट करी ना, तो वो 4-5 लोगों के पास गई, जो लोग मुझे नहीं जानते थे, लेकिन उन लोग पता अच्छा ये लड़की रामपुर से। अच्छा, उन्होंने और रामपुर वालों को शेयर कर दिया, अच्छा ये लड़की रामपुर से, उन्होंने और रामपुर वालों को शेयर कर दिया। उन्होंने रामपुर वालों को जब वीडियो शेयर हुई ना, तो बाहर मुरादाबाद वालों को भी चली गई, मुरादाबाद वालों ने अगेन उसको रामपुर वालों को शेयर किया। ऐसे क्या वो शेयर हुई, उसकी रीच बढ़ गई, उसकी रीच बढ़ी, मेरे फॉलोअर्स गेन हुए, मेरे उस पर 10K प्लस व्यूज़ आए। और मैं उस पर इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि यार 10K व्यूज़ में इतनी खुश हुई। मैंने कहा यार ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, ये तो मेरे दिमाग में कभी आया नहीं था कि ऐसे भी हम मतलब अपना गेन कर सकते हैं, ऐसे भी हम अपने फॉलोवर्स ऐसे व्यूज़ बढ़ा सकते हैं। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने शहर के साथ ऐसे आगे बढ़ जाऊंगी। 12 एक और ब्लॉग बनाया, मैंने फिर लिख दिया, वो भी अच्छा चला गया। तो मैंने सोचा यार मेरा घर ज़्यादा खास नहीं है, मतलब मैं क्या व्लॉगिंग डेली डेली क्या मैं व्लॉगिंग डालूंगी, व्लॉग्स डालूंगी, क्या शूट करूंगी, मेरे पास कुछ ऐसा खास नहीं है, मैं क्या ही डालूंगी। तो मेरे दिमाग में ये आया, क्यों ना मैं वो चीज़, उस चीज़ का व्लॉग बनाऊं जो मुझे पसंद है, जहाँ पे मैं जा सकती हूँ, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता है वहाँ जाने से। मुझे पूजा करनी बहुत पसंद है, मुझे भगवान को मैं बहुत अच्छे से, मतलब मैं बहुत मानती हूँ भगवान जी को। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बाहर नहीं जा सकती, मेरा इतना बजट नहीं है, मैं बाहर नहीं जा सकती। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने रामपुर के शहर में जो मंदिर हैं और प्राचीन मंदिर है, मैं उनको पकड़ती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, मैं वहाँ के वीडियोस बनाती हूँ और फिर मैं अपलोड करती हूँ। अचानक से एक दिन क्या हुआ, जॉब से घर जा रही थी, तो सोमवार के दिन मेरा फास्ट होता है, तो मैं श्याम बाबा के मंदिर चली जाती थी, वहाँ पर भोलेनाथ भी होते थे, मैं वहाँ पे भी चली जाती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस मंदिर के बारे में बताती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर कीर्तन में जाती हूँ एकादशी के दिन, मैं इस जो जो मुझे पता है वो मैं बता देती हूँ। मैंने नॉर्मल से मैं जा रही थी रास्ते में, ऐसे शूट करती हुई चली गई, शर्म भी आ रही थी, बस ऐसी वीडियो बनाती हुई चली गई, फिर थोड़ा सा ले लिया, फिर थोड़ा सा ले लिया, फिर मैंने उसके बारे में बता दिया। वो वीडियो मेरा इतना अच्छा गया, लोगों को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, लोगों ने इतनी शेयर में चला गया, वो शेयर में चला गया। मैंने कहा यार ऐसा भी हो सकता है, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है, मैं और करती हूँ। मैं गौशाला गई, मैंने गौशाला का ब्लॉग डाल दिया, मेरा वो भी चला गया। फिर मैंने कोसी मंदिर गई, मैंने कोसी मंदिर के बारे में मतलब गूगल से सर्च किया, कितना साल पुराना है, क्या होता है, क्या है, क्या कैसे। तो मैंने वहां से स्क्रिप्ट रेडी करके अपने विचार उसमें डाल के मैंने उसको भी डाल दिया।
मेरा वो मंदिर का ब्लॉग भी बहुत अच्छा गया। मतलब ये मान लीजिए मेरे मंदिर के ब्लॉग अच्छे जाने लगे। लेकिन मैंने जब एक और मंदिर का ब्लॉग डाला जो इधर हमारे यहाँ पे ज्वाला नगर में है, उस मंदिर का ब्लॉग मेरा 3.5 लाख प्लस गया। और उसके बाद मेरे पास रामपुर के लोगों के प्रमोशंस आने लगे, तो लोग मुझे कहने लगे मैम आप प्रमोशन करती हैं, मैम आप प्रमोशन करती हैं, मैम आप प्रमोशन करती हैं, ऐसे आने लगे। लेकिन फर्स्ट प्रमोशन जब मेरा आया था वो मेरा टेस्टी टेस्टी फूड एक है रेस्टोरेंट खुला था, तो उसका आया था। तो मेरे पास जब वो आया था ना, तो मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं ऐसे भी पैसे कमाऊंगी, मुझे ऐसे प्रमोशन मिलेंगे। मतलब मैं खुश तो हो रही थी लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी कि एकदम से ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं वहाँ पर अपने भाई के साथ चली गई। मैं ये सोच के नहीं गई थी कि मैं उनसे पैसे लूंगी, ना मैंने पैसों की बात करी थी, और शायद उनकी इंटेंशन भी नहीं थी कि वो मुझे पैसे देंगे, क्योंकि मैं न्यूली थी उस टाइम पर। मैं वहाँ पे गई, मैंने उनका वीडियो बनाया, उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ दिए। तो मैंने मना करने लगी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मेरी फर्स्ट अर्निंग है, मैं रख लेती हूँ। तो मैंने उसके बाद वो पैसे ले लिए। उसके बाद में मैंने सोचा मैं इन पैसों को खर्च नहीं करती हूँ, मैं इनका प्रसाद चढ़ा दूँगी। मैंने उनका प्रसाद भी चढ़ा दिया। मेरा वो फर्स्ट प्रमोशन था। ना मैंने कुछ पैसों के बारे में सोचा था, मेरा वो प्रमोशन बहुत अच्छा गया। लोगों को पता चल गया कि ये लड़की ना प्रमोशन कर रही है। लोग मुझे 500 में बुला रहे हैं, 1000 रुपीज़ में बुला रहे हैं, मैं उनकी वीडियोस बना रही हूँ, पोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करते करते मैं यहाँ पर आ गई कि मैं मंथ के 10,000, 15,000, 20,000, मतलब कुछ नहीं पता है कैसे भी अर्न कर रही हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है आप भी कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले आप अपने शहर की ऑडियंस पकड़ो। आप मुस्लिम हो, आप मंदिर के ब्लॉग नहीं बना सकते, मस्जिद के नहीं बना सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहाँ के मॉल्स के ब्लॉग बनाइए। आप उस शहर की जो अच्छी अच्छी फेमस जगह है ना, आप उनके ब्लॉग्स बनाइए। आप उस अपने शहर के बारे में बताइए। आपका शहर है लखनऊ, तो उसके बारे में बताइए। मुरादाबाद है, वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ के बारे में आप 4-5 ब्लॉग बना के डाल दोगे ना, तो लोगों को पता चल जाएगा भाई ये अगर आपका यहाँ से अकाउंट अच्छा होगा तो आपका यूट्यूब भी अच्छा होगा, आप हर जगह से फेमस हो गए। क्योंकि इस टाइम पर जो है सोशल मीडिया से सब लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल था पहले वाला, उसके बारे में मैं आपको एक और न्यू वीडियो लेकर आऊंगी। और हाँ, आपको सिर्फ प्रमोशन वीडियो नहीं मिलेंगे। मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे मेकअप शूट मिले, मतलब मुझे एक मेकअप शूट मिला, वो बिल्कुल फ्री का मिला। तो मतलब उसमें मुझे कोई चार्जेस नहीं और ना ही मुझे ये पता था कि मॉडल होती हैं, ऐसे मेकअप होता है तो इतने चार्जेस मिलते हैं, और ऐसा होता है वैसा होता है। मैंने फ्री में शौक शौक में वो कर दिया, मेरा वो भी अच्छा गया। लोगों को ये पता था मेकअप भी कराकर अपना मतलब पोस्ट करवाती हैं, उनकी पेमेंट लेती हैं। तो लोगों को ऐसे से पता चला, तो मुझे मेकअप शूट भी आने लगे। मतलब मैं मेकअप शूट से भी अर्न करने लगी, वहाँ से मैं प्रमोशन वीडियो से भी अर्न करने लगी। मेरे कहने का मतलब है मैं डायरेक्ट इंस्टाग्राम से पैसे नहीं कमा रही हूँ, क्योंकि ना ही तो इतने फॉलोअर्स हैं और ना ही मेरे पास ब्रांड प्रमोशन है। लेकिन हाँ, मैं अपने शहर के थ्रू अर्निंग कर रही हूँ, तो वो आप भी कर सकते हो। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। और एक और चीज, आप मेरे अकाउंट पे जाकर देखोगे 8,500 कुछ फॉलोअर्स हैं। लेकिन वो क्यों है? अभी मेरे 25 के या 30 के प्लस मेरे फॉलोअर्स होते, लेकिन मेरे जो अकाउंट था वो किसी वजह से खराब हो गया था। मतलब मैं पोस्ट डालती थी, मेरी रीच बंद हो गई थी, और ऊपर से जो मेरे फॉलोअर्स आ रहे थे वो गेन ही नहीं होते। जो लोगों ने मेरे से बाद में शुरू करा वो उनकी ज्यादा है, जो मेरे साथ चल रहे थे उनके मेरे से बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं हूँ, मेरे फॉलोअर्स बहुत कम है। लेकिन मैं रुकी नहीं, मैं कंटिन्यू करती रही। मैंने मंदिर की वीडियो भी कम कर दी। फिर मैंने अपनी फ्रेंड के साथ काम करना शुरू करा, जो मेरी एक फ्रेंड है, उसका अकाउंट ठीक चल रहा था, उसने भी मेरे बाद में स्टार्ट किया था, उसका अकाउंट ठीक चल रहा था, तो मैंने उसके साथ स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये है कि मेरी अर्निंग नहीं रुकी थी, भले से मेरे फॉलोअर्स रुक गए, मेरी फ्रेंड की वजह से मेरी अर्निंग नहीं रुकी थी। अर्निंग हो रही थी लेकिन मैं फॉलोअर्स नहीं आए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं रुक जाती। भाई मेरे इस 7 से 8 महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस की, बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए कि मतलब मेरी रीच नहीं आ रही है, मेरे पास प्रमोशन नहीं आ रहे हैं, मेरे पास मेन चीज़ मेरे फॉलोवर प्लस नहीं हो रहे हैं। जो लोग मुझसे पीछे थे वो इतने आगे पहुंच गए और मैं अभी भी 8,000 कुछ पर ही बैठी हुई हूँ। ठीक है, तो पर मैं बिल्कुल नहीं रुकी। जो मुझे आता था वो मैंने किया, और मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने करी भी नहीं। मैंने कहा अब भी मैं नहीं कर रही हूँ। क्यों? इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्या फ़ायदा डालने से भी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही मतलब डाउन हो जाओ, बिल्कुल ही छोड़ दो, ये करो। मैंने नहीं किया तो आप भी मत करना, कंटिन्यू वर्क करना। तो सबसे पहले आप सोच रहे हो कि आपको क्या करना है। अपना एक अकाउंट बनाओ, उस पर बढ़िया से यूज़र नेम लिखो, बढ़िया सा उस अकाउंट को बनाओ। आपको फूड पसंद है, आपको ट्रैवलिंग पसंद है, आपको जो जो पसंद है आप उसका बायो बनाओ। बायो बनाने के बाद में आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस लेकर आना है अपने अंदर।
और आपको फ़ोन उठाना है और कैमरा ऑन करना है और आपके शहर में जो अच्छे-अच्छे मॉल्स हैं, अच्छी-अच्छी शॉप हैं, फ़ेमस मिठाई है, फ़ेमस कुछ फूड है वहाँ का, आप उसका व्लॉग बनाओ, आप वो शो करो। और उसके बाद में आपके यहाँ पे मेला लग रहा है, आप मेले का व्लॉग बना दो। भाई लोग रोकेंगे कि क्या गवारपना कर रखा है, क्या ये मेले के वीडियोस डाल रही हो, लोग रोकेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको तो भाई बढ़ना है। फिर आप उनके लिए अपना अपने पर्सनल व्लॉग्स भी डालो, अपने पर्सनल व्लॉग्स ऐड कर दो, तो वो धीरे धीरे रीच पर जाएंगे, लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको फेस को पहचानेंगे। मेरे साथ ये हुआ, भले से वहाँ पे प्लस नहीं हो रहे थे, लेकिन मैंने इन 7-8 महीनों के अंदर ये देखा लोग मुझे इतना जानते हैं। मतलब मैं चाहती तो मैं रुक जाती ना, लेकिन मैं नहीं रुकी। मैंने ये देखा लोग मुझे इतना जानते हैं, मुझे हैरत हो रही है कि भाई मुझे वो भी जानता है, मुझे वो भी जानता है, मुझे वो भी जानता है। मेरे फॉलोअर्स प्लस नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुझे जानते इतने लोग हैं, तो लोग आपकी फेस वैल्यू जो होगी वो बढ़ेगी। तो सबसे पहले आपको ये करना है, उसके बाद आपको पोस्ट करना है, आपको सीखना है कैसे पोस्ट करेंगे, आप हैशटैग कैसे लगाएंगे, उसका कैप्शन कैसे डालेंगे, आपकी रीच किस किस रील पर अच्छी जा रही है, आपको वो चीज़ नोटिस करनी है अपनी। अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे और सोचते रह जाओगे। आपको स्टार्ट करना है और खुद से स्टार्ट करना है और खुद सीखना है, कोई आपको बताएगा नहीं। कुछ नहीं रखा है, उठाओ कैमरा और शुरू हो जाओ। जो आपको लगे कि हाँ मैं इसको व्लॉग बना सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ, तो स्टार्ट करो। अगर मेरी वजह से आप में से किसी एक की भी हेल्प होती है और आप भी अर्न कर पाते हो, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, मेरे लिए बहुत ग्रेसफुल होगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है या आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चन चल रहा है कि यार अगर ये वो ये ऐसा वैसा, तो आप मुझको कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन दूंगी। और जैसे मेरे साथ हुआ, मैं आपको पूरा, जैसे ये वीडियो बनाया, मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो, एंड ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।